Welcome. I am Dr. Om Prakash Kumar, and today we are going to learn about Moseley law and discovery of atomic number. The fundamental discovery concerning the discovery of atomic number is a milestone in advancing the knowledge of atomic number. Moseley in 1913 to 1914 experimented on 38 elements from aluminum to gold. He used these metals as anode one by one in the X-ray tube. His research covered X-rays of wavelength 0.04 to 8 angstrom. From the studies of spectral lines of X-rays, Moseley draw following conclusions. Moseley ने 1913 से 1914 तक अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर में 38 एलिमेंट की स्टडीज़ की। उसकी स्टडी में बहुत से एलिमेंट्स शामिल थे, जिसमें एल्युमिनियम से लेकर गोल्ड तक शामिल थे, और उसने इन मेटल्स को एनोड के तौर पर एक्स-रे ट्यूब में इस्तेमाल किया और फिर इनसे जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकली उनकी फर्दर स्टडी की और इंटरप्रिटेशन की या मुख्तलिफ कंक्लूजन ड्रा किए। उसने जो इन स्पेक्ट्रल लाइन से नताइज हासिल किए उनको इस तरह से बयान किया जा रहा है। The spectral line could be divided into two spectral lines. मूज़ले ने जो स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी की थी उसमें दो तरह की स्पेक्ट्रल लाइन मिली थी। एक तो वो थी जिनकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट थी और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, और सेकंड जो थी वो इस तरह की रेडिएशंस थीं या स्पेक्ट्रल लाइंस थीं जिनकी वेवलेंथ बहुत लॉन्ग थी, लेकिन उनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम थी। One of the shorter wavelengths are identified
by K series and other of longer wavelength is known as L series. मूजले ने जो अपनी स्टडीज़ की थी उसमें जो मोस्ट ऑफ दी वेवलेंथ थी वो के सीरीज़ में फॉल करती थी और दूसरी ऐसी थी जो एल सीरीज़ से मुतल्लिक थी। मूजले ने ये पाया कि जो वेवलेंथ शॉर्ट वाली होती हैं वो रेडिएशन उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है और ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन जिनकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली या के सीरीज से रेडिएशन मिलती हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा लेकिन वेवलेंथ शॉर्ट, और जो एल सीरीज से वेवलेंथ जो है वो लंबी होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है। If the target metal is of higher atomic number, the wavelength emitted by it becomes shorter. तो यहाँ पे मूजली ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट निकाला जो इस तरह के से था कि अगर हम एनोड मटेरियल हायर एटॉमिक नंबर वाला जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हो उसे यूज़ करें तो जो उससे एक्सरेज इमिट होंगी उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। A simple relationship was found between frequency of X-rays emitted and its atomic number. फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडर रूट वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी and Z is equal to atomic number of anode metal. While A is equal to proportionality constant and B is equal to screening constant of anode metal. Moseley law can be defined as following.
This law states that frequency of spectral line of X-ray spectrum varies as the square of atomic number emitting it. We can simply write it as following under root square. इसे हम सिंपल वर्ड्स में यूं भी कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड मेटल के। तो जितना ही एनोड मेटल का एटॉमिक नंबर हायर या ज़्यादा होगा तो इससे जो एक्सरेज निकलेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होगी। मूजली लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत से फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है, जबकि एटॉमिक मास इतना इम्पॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है। From this, it is concluded that physical and chemical properties of element mostly depend upon atomic number, not on atomic mass. अगर के सीरीज से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनके जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर और उससे जो इमिटेड फ्रीक्वेंसी है उसके दरमियान में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इनके दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है या इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पे वाई एक्सेस पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सेस पे एटॉमिक नंबर के दरमियान में जब ग्राफ लिया गया तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन ही देते हैं। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ही एनोड मेटल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। Importance of Moseley law. Moseley arranged position of potassium, argon, nickel and cobalt in a proper way in the Mendeleev's periodic table. मेंडलीफ ने 4 एलिमेंट जैसा कि पोटेशियम, आर्गॉन, निकल और कोबाल्ट है, इनकी पोजीशन को मिसप्लेस्ड कर दिया और इनकी पोजीशन जो है वो सही नहीं थी, क्योंकि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर है, ना कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। तो हम जानते हैं कि निकल और कोबाल्ट ये दोनों ट्रांजिशन मेटल हैं, जबकि आर्गॉन जो है ये एक नोबल गैस है और पोटाशियम जो है वो एक अल्कली मेटल है। तो इनकी पोजीशन को उसने मिक्स कर दिया और इनकी पोजीशन को उसने सही नहीं रखा, लिहाजा इनकी स्टडी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। तो मूजली ने इनको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करके इस ड्रॉबैक को दूर कर दिया। इन मेटल्स को याद रखने के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है जो कुछ इस तरह से है, कार नहीं कोई और सवारी। तो यहाँ कार के वर्ड में के जो पहला लेटर है ये पोटेशियम के से है और आर जो है वो आर्गॉन के लिए है। सिमिलरली नहीं जो है वो निकल के लिए, कोई जो है कोबाल्ट के लिए है। तो इसे हम याद रख सकते हैं और 4 मेटल को याद आसानी से रख सकते हैं। This law led to the discovery of new elements like technetium, promethium and rhenium.
तो इन 3 मेटल्स को याद रखने के लिए भी हमने एक सेंटेंस लिखा है जो ये है टाक पर रह। तो TC टेक्नीशियम के लिए है और PR के लिए पर है, प्रोमीथियम, और RH रीनियम के लिए वर्ड है। द एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ हैव बीन डिटरमिन्ड बाय दिस लॉ। इस लॉ की हेल्प से बहुत से रेयर अर्थ मेटल के एटॉमिक नंबर भी डिटरमिन कर लिए गए। तो रेयर अर्थ मेटल्स जैसा कि लैंथेनाइड्स या ऑक्टेनाइड्स हैं, इनको रेयर अर्थ्स बोला जाता है। तो इनके एटॉमिक नंबर भी डिटरमिन किए गए